जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्लेटफॉर्म के रुक्मानी पब्लिकेशन के जो बुक है बीपीएससी के लिए निकाली गई है प्रैक्टिस सेट, उसके सेट नंबर 6 को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5 को नहीं देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर उस सेट को जो सो आप देख लीजिए। हम इस वीडियोज़ में, इस यूट्यूब चैनल में आपको वो सारे सेट मिल जाएंगे। आज हम लोग सेट नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ के। देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम 1 है, बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इसमें टोटल 15 सेट दिया हुआ है, जिसमें कि 5 को हमने कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग 6 को जैसो कंप्लीट करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आप हमारे वीडियो जैसो नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करेंगे और आप तक वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंचेगी। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये हमारे एग्ज़ाम बुक्स चैनल है और आपका ये सेट प्रैक्टिस नंबर 6 है। आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आइए कुछ मोटिवेशनल लाइंस के साथ हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, कोशिश कर, इसका जो है सो शीर्षक है कोशिश कर। आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है? कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, आगे लिखा हुआ है कि ताकत जुटा हिम्मत को आग दे। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा थमा सा वो चल निकलेगा। जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। तो दोस्तों, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। आपको जो है सो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो यही है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के जो है सो ख़त्म करने वाले हैं। आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो क्या है आइए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले का घटते क्रम में कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो देखिए, घटते क्रम में जो है सो जनघनत्व के अनुसार जो है सो सजाना है। तो सबसे ज़्यादा जो है सो जो होगा वो पहले होगा, उसके बाद सबसे कम जो है होगा, उसके बाद उससे कम होगा, उसके बाद उससे कम होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही सटीक बैठता है। शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली और फिर बेगूसराय। ये जनघनत्व के अनुसार ये जो सो सही जो है सो घटते क्रम में है। तो ऑप्शन सी जो है सो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, UDID कार्ड किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये जो है ये आपका दिव्यांगजनों के लिए संबंधित है। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है सो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार राज्य में किस जिला का नया गजेटियर तैयार किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस जिला का जो है सो नया गजेटियर तैयार किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो है सो आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है कि रबर डैम को 8 सितंबर 2022 को जनता को समर्पित किया जाएगा। तो ये क्या है? रबर डैम को 8 सितंबर को जनता को समर्पित किया जाएगा। तो ये
इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, गया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनच्छादन और वृक्षादन का संयुक्त रूप से कितना प्रतिशत भाग है। तो कितना प्रतिशत भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.3%, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो कृषि का स्वरूप क्या है, जीवनदायिनी है। ऑप्शन ए जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक मिनट, इसमें जो है सो कुछ तो जीवनदायी है, तो और ये जो है सो केवल ए ऑप्शन में है, केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, बिहार स्पेशलिस्ट पार्टी, माफ़ कीजिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। क्या है दोस्तों, टंग स्लिप कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करिए क्योंकि बाकी चीज़ों को स्किप करना है। देखिए, बिहार के सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये जो है सो 1931 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के कितने जिले के भूजल आर्सेनिक से प्रदूषित है। तो कितने जिले हैं दोस्तों, तो ये 14 जिले जो है सो आर्सेनिक से प्रदूषित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, वैश्विक उष्मन निम्न में किसके उत्सर्जन के कारण होता है। तो किसके उत्सर्जन के कारण होता है, कमेंट करिएगा। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के CO2 के उत्सर्जन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी दबाएं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 है कि वोकल फॉर लोकल विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, क्या है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या है, तो ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो कौन सा नवीकरणीय स्रोत है, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ई जो है सो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ये अजय भादु जो है सो नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। तो किस महानगर में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिल्ली, जिसको कि नई दिल्ली बोला जाता है अब। तो ऑप्शन बी जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। तो कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है, तो ये जो है सो प्लास्टिक हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो ये जो है देखिए दोस्तों, ऑप्शन ई जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देख सकते हैं 19 में है कि बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था। तो क्यों शुरू किया गया था ऑपरेशन चाणक्य, तो ये जो है दोस्तों बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए किया गया था। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरक ही परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, तो ये जो है प्लेटिनम तथा सोडियम के बने होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आइए देखते हैं क्या है। तो बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था। तो क्यों शुरू किया गया था, आइए इसको देखते हैं। तो ये जो है
तो बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? तो ये तो हमने देख लिया था कि ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटिनम सोडियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है पुस्तक? तो ये जो है आपके विनोद कापरी ने लिखी है। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, तंजोर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो किस पर की जाती है? तो इसका आंसर है कि ठोस लकड़ी के टुकड़े पर की जाती है, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन है। आइए पढ़ते क्या है। तो माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये जो है असम में स्थित है। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? तो किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? तो इसका आंसर है के कस्तूरीरंग समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आइए पढ़ते हैं क्या है। तो 25वां क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजा सिताब राय द्वारा। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांग जन्य मुद्रास्फीति का कारण है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्पादन में कमी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? तो 28 का आंसर हो जाएगा, तो ये जो है आपका स्वामी सहजानंद ने किया था। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 29 है कि दामिन एको का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो किससे था? तो 29 का आंसर हो जाएगा किससे था? तो 29 का आंसर है कि आपका संथाल परगना। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो क्या? तो ये पहला संशोधन था। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, 31वां क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? यानी कि 1 MB कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट, 1024 KB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो किसके जहाज पर चित्र अंकित है? तो ये जो है इसका आंसर है क्या है? वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। वशिष्ठ पुत्र, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर वशिष्ठ पुलवामी नहीं होगा, इसका है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी जो कि ऑप्शन डी में है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। 34वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए सुमेलित करके देखते हैं क्या है। तो देखिए इसको सुमेलित करने के बाद आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए एक सूची 1 में दिया हुआ है और सूची 2 में क्या दिया हुआ है। बॉक्साइट जो है ये किसका है? तो बॉक्साइट जो है सो एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमाटाइट की बात करते हैं वहीं तो लोहा का हेमाटाइट है। आइए इसके बाद जो है सो देखते हैं मेलकाइट क्या है। तो मेलकाइट जो है सो आपका तांबा का है और पीच ब्लेड जो होती है ये यूरेनियम का होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कूट बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तो 35वां क्वेश्चन है
देखिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। 36वां है चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, तो कहाँ शहीद हुए थे, तो ये जो शहीद हुए थे वो इलाहाबाद में शहीद हुए थे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। आइए पढ़ते हैं क्या है, तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, तो किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, तो ये जो है इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है युग्म को सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करके देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो एक में है देखिए सूची 1 में है मंदिर मस्जिद मकबरा, और सूची 2 में है क्या है, सूची 2 में है जो वो है स्थान दिया गया है। तो देखिए क्या है, इसको हम लोग सुमेलित करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आइए सुमेलित करते हैं। तो देखिए क्या है, नोखला मंदिर की बात करते हैं, तो ये नोखला मंदिर जो है ये बेगूसराय में है। फिर शेरशाह का मकबरा की बात करते हैं, तो शेरशाह का मकबरा ये सासाराम में है। फिर जो है शाही मस्जिद की बात करते हैं, तो शाही मस्जिद जो है सो हाजीपुर में है, और शाह दौलत का मकबरा ये मनेर में है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कूट सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं मैच करके। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39वां क्वेश्चन है क्या है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, तो किसकी पत्नी थी, तो ये जो है सो भरत की पत्नी थी। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कूट को सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करके देखते हैं कि क्या है इसका। देखिए तो आइए इसको जो है सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 40। तो क्या है 40 क्वेश्चन नंबर कहता है कि पशु मेला, तो ये तो सोनपुर में लगता है। फिर है सौराष्ट्र मेला, ये मधुबनी में लगता है। विवाह पंचमी मेला ये सीतामढ़ी में लगता है, और सीतामढ़ी में लगता है जो कि मिथिलांचल में सौराष्ट्र जो सो मिथिलांचल के अंतर्गत आता है, और विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी में लगता है। बुद्ध पूर्णिमा मेला जो सो बोध गया के साथ साथ जो है सो भारत के कई जगहों में होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो सो उपरोक्त में से एक से अधिक जो है सो उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जगत के ह्रास का प्रमुख कारण है, क्या है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। तो ये बी में है कृषि प्रसार, सी में है तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण, डी में है बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं। तो देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्या है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 42 का आंसर हो जाएगा धुआं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। आइए पढ़ते हैं क्या है, तो इन सीटू संरक्षण तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है, तो इनमें से कौन शामिल है, कूट में इसका आंसर देना है दोस्तों। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान ये तो शामिल है, और उसके बाद जो सो गिद्ध रेस्टोरेंट ये भी शामिल है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 1 और 4 दोनों। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए विचार कीजिए, क्या है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है। इसमें फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं, तो कौन से निर्मुक्त होते हैं, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक जो है सो इसमें निर्मुक्त होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक साइड दिया है जल विद्युत परियोजना और दूसरी साइड नदी दिया हुआ है। देखिए 45 का हमको देखना है क्या है, तो आइए पढ़ लेते हैं अच्छे से, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो मिलान करते हैं। देखिए मैथन परियोजना जो है, तो मैथन परियोजना
ये जो है बराकर नदी में बनी हुई है। नेक्स्ट है सलाल परियोजना, और ये जो है चेनाब नदी पर बनी हुई परियोजना है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना, और ये जो है परियोजना ये चंबल नदी पर बनी हुई है। और टिहरी परियोजना ये जो है भागीरथी नदी पर बनी हुई है। तो इस हिसाब से हमारा कूट जो होगा मिला लीजिएगा, कूट डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कूट डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं मैथन परियोजना, ये जो है सो बराकर में है, यानी कि 1 का 3 है, तो ए का 3 हो गया। और बी का जो है सो 4 है, देख लीजिएगा सलाल परियोजना 4 है चेनाब नदी पर, और सी का 1 है, यानी कि राणा प्रताप परियोजना ये चंबल नदी पर, ये सही है। और टिहरी परियोजना भागीरथी पर, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए क्या है, हाल ही में जीआई टैग उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है। तो देखिए कौन सा है, केसर जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है। तो देखिए केसर तो जम्मू कश्मीर का सही है, और इस हिसाब से, और देखिए इसका आंसर ऑप्शन ई है, क्योंकि इसमें डल्ले खुर्सीनी भी शायद इसका है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, मिला लीजिएगा 46 को। देखिए क्या 47 है, कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टिक्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है, यह किससे पीड़ित है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का आंसर है मोतियाबिंद, यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो है सो आपके लिए भी है कि आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। 46 का सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें कमेंट करके जो है सो छापिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि सभी को इसका नॉलेज आपका मिल पाए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो किसका स्तर कम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा HDL का, ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए कितने मिलान वाले क्वेश्चन जो है सो पूछे जाते हैं इसमें, इसीलिए जो है सो ये एग्ज़ाम जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सेट बना प्रैक्टिस करना। लौह अयस्क के खाने एवं अवस्थित राज्यों से संबंधित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए सुमेलित करते हैं क्या है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो चंद्रपुर की बात करते हैं, तो ये चंद्रपुर जो है, देखिए चंद्रपुर की बात करते हैं तो चंद्रपुर जो है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। चित्रदुर्ग की बात करते हैं तो ये चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटक में है। और बेलाडीला की बात करते हैं तो बेलाडीला जो है सो आपका उड़ीसा की, बेलाडीला जो है आपका बेलाडीला जो है आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। और मयूरभंज की बात करते हैं तो उड़ीसा से रिलेटेड है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूट नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 का बात करते हैं, आइए क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है, विचार करते आइए। देखिए कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक महत्वपूर्ण लोकनाट्य है, ये सही है। और उसके बाद नचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुतियाँ की गई है, ये गलत है। और उसके बाद लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी, तो ये भी जो है सो आपका सही है। तो देखिए 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसको अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को लगाने चाहिए, ताकि जैसो आपको जैसो टाइम लगे लेकिन सही हो जाए। निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए नमक को किया जाता है। उसके बाद जो है मैग्नीशियम को भी समुद्र से
प्राप्त समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, और उसके बाद जो है सो ब्रोमीन को भी समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। यानी कि 1, 2 और 4 ये किस में है, ऑप्शन डी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन आंसर इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 है महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से, तो ये जो है एस्ट्रोजन को जो सो महिला सेक्स हार्मोन कहते हैं। दोस्तों पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है उसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा। देखिए अब हम लोग 53 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्या है, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से किस रोग से पीड़ित है। तो किस रोग से पीड़ित है, ये जो है सो मानसिक जड़ता से पीड़ित है। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो ये जो है देखिए दोस्तों ऑप्शन ई जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्या है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। तो किस भाग में अवस्थित है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते आइए। देखिए दिया हुआ है चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है, तो इसको कमेंट करिएगा। ऐसे इसका ऑप्शन जो है सो ऑप्शन ई जो है सो इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। तो कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं, तो देखिए जैसे इसका कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के साधन और बाजार, ये सभी जो है सो करते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये बसिन मन्नार की खाड़ी ये सुमेलित नहीं है, और उसके बाद जो है सो ये मोरान त्रिपुरा ये सुमेलित नहीं है। यानी कि 1 और 3 जिसमें है वही, माफ़ कीजिएगा 1 और 4 जिसमें है वही जो है सो सुमेलित नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो कौन सा उपयोग प्रयोग करता है, एल्युमिनियम। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। आइए पढ़ते क्या है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो उसका भार क्या होता है, तो ये अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्या है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। तो कौन होती है, तो ये जो है द्रव होती है। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन से रक्त वर्ग का हो सकता है। तो कौन से रक्त वर्ग का हो सकता है, तो ओ रक्त वर्ग का हो सकता है। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्या है, जनवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया गया है। किस में किया गया है, तो इसका आंसर है फिलीपींस। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। क्या है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो कौन बना है दुनिया का पहला देश, तो ये अल सल्वाडोर बना है। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ और आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करें। सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक का हमें जो है सो वेट रहता है, इंतज़ार रहता है ताकि हम अच्छे से काम कर पाएँ। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो है मोनपा, डम्फला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा है। तो ये क्या है, तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो ये जो है 1 अप्रैल 1958 में किया गया था। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने वाला आ गया है, तो आइए पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए
सुमेलित करते हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जो है सो विज्ञान से है। विद्यापति पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जो है सो हिंदी लोक साहित्य के लिए है। फिर मंडन मिश्र पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जो है आपका धर्म एवं दर्शन से है। और उपेंद्र महारथी पुरस्कार की बात करते हैं तो कला एवं शिल्प से है, यानी कि कुट भी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं क्या है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। जनगणना 2021 माफ़ कीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम में सही है। कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो आइए इसका हम लोग देखते हैं। तो 68 का देखिए अवरोही क्रम में यानी कि सबसे बड़ा रोहतास, फिर मुंगेर, फिर पटना और फिर औरंगाबाद सबसे छोटा। तो इस हिसाब से जो है सो बी जो है सो इसका आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तो 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 70वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसका है ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस में हीलियम का उपयोग नहीं होता है? तो किस में हीलियम का उपयोग नहीं होता है? तो देखिए विज्ञापन चिन्ह में नहीं होता है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? तो ये 500 अधिकतम हो सकते हैं, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। आइए पढ़ते हैं। तो 74 है, क्या है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो कौन दिलवाता है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए निम्नलिखित में कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्या है, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया? तो किसने किया है? किस राज्य की सरकार ने? तो ये जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने किया, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। तो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा भोला सिंह, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। पढ़ते हैं इसको। देखिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इसमें आगे आने वाले हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व है, ये आधारभूत है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास कमी को व्यक्त करती है? तो कौन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके एक, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित न करके दो, और उसके बाद लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति द्वारा। तो ये जो सो तीनों जो है सो होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। तो 80वां क्वेश्चन है कि मलिमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार से, ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की निर्माण कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1969 में, यानी कि 1969 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। आइए पढ़ते क्या है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो काकोरी कांड में कौन जो है सो मुकदमे में सरकारी वकील था? तो इसका आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन जो है सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए ताकि हम जो है सो आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो 83 है, क्या है, मछली उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान दिया गया है? कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये जो है सो चौथा स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पीटर मेरिट्सबर्ग। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? पीटर मेरिट्सबर्ग, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, पढ़ते हैं ये। क्या निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो किस में बताया? तो इसका आंसर है लखनऊ, ऑप्शन ए जो है सो लखनऊ अधिवेशन। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, यानी कि 86वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो जो है सो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, तो इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो किसने गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने गढ़ा। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88वां क्वेश्चन है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो दीनबंधु मित्र। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, यानी कि 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो कौन विजयी हुआ? तो देखिए हैदर अली विजय हुआ, यानी कि ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, यानी कि 90वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो किसने किया? तो इसका आंसर है अब्दुल कादिर बंदायूनी। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्या है, 91 है, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक मंदिर या मठ से चोरों ने 4 क्विंटल वजनी पीतल की घंटी को चोरी कर लिया? तो कहाँ से किया है? तो ये जो है सो गया। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 का, देखिए क्या है कि अजैव अवक्रमणीय कचरे यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो सर्वोत्तम तरीका है पुनर्चक्रण, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, क्या है बिहार के किस जिले में नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो है सो बेगूसराय में किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप आने वाले वीडियो को मिस नहीं करेंगे और अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगी। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके हमें मोटिवेट करिए ताकि आप अगला वीडियो जो और धमाकेदार और अच्छे कंटेंट के साथ आप तक दे पाएँ। बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए दोस्तों ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो ये जो है तो खुला तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए अगर स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा है, सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा है। इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं न्यूक्लियर, मतलब एक में से ऑप्शन ई जो हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक जो है सो इसके आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो नर मच्छर जो है सो अपना जो है भोजन जो है सो पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है, 97वां वाला क्वेश्चन है कि भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र यानी कि रेंज कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि काराकोरम। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, 98वां क्वेश्चन है कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। तो किसके संश्लेषण में है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका? तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, आइए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 99वां क्वेश्चन है, एक मिनट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से, अच्छा से पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? तो किसकी पहल पर? तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, 101वां क्वेश्चन है कि नालंदा में स्थित बाड़ा गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो पता किसने लगाया? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ई जो है सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में किस देश को 2022 के लिए G77 का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान को चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, क्या है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आप कमेंट करके बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। तो दोस्तों देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो ये जो है सो आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी ये। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। तो क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी एजेंसी है जो राष्ट्रीय आय के लिए आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है CSO, ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, क्या है? इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी? किन लोगों को थी? तो ये जो है गरीब ग्रामीणों को आवास देने के लिए योजना थी। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन नंबर, देखिए गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोल गुंबज जो है वो कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? ये सभी हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान जो है सो सबसे बड़ा है, यानी ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन 108 है कि भारतीय रिजर्व बैंक, एक मिनट, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो अप्रैल से मार्च, यानी कि ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ये है ब्याज की कम दर, यानी कि ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। 110 है क्वेश्चन नंबर कि वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, क्या है? स्थानीय सरकारें आधार है, स्थानीय सरकारें आधार है, तो ये जो है तो ये लोकतंत्र का आधार है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, क्या है? 112 है, बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म रूप में विकसित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? तो ये कैमूर को किया जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, क्या भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री वर्ड प्लान संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये जो है भारत विभाजन से स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। तो देखिए क्या है? ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? तो ये तो सभी जानते हैं कि उनको जो है
तो अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, यूवी किरणें कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, ये जो है सो सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, क्या है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो किसके हैं, तो ये जो है कथक के हैं, ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, क्या है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन 118 है, नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो देखिए इसका जो है ऑप्शन ई आंसर दिया हुआ है, आप कमेंट करिए कि कौन है या नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। तो किसको प्रस्तुत करते हैं, तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, आइए पढ़ते हैं, क्या है, हाल ही में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत उद्योग लगाने पर राज्य सरकार के द्वारा कितना सब्सिडी दिया जाएगा। तो कितना सब्सिडी दिया जाएगा, तो 10 करोड़ का सब्सिडी दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का। अब हम लोग 121 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किन के द्वारा हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो है सो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है। तो कौन सा जो है सो अनुच्छेद देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155, यानी कि 155 जो है सो जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो और अधिक प्रोवाइड करा पाएँ। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है। तो किस जिले में है, तो ये जो है रोहतास जिले में है, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, आइए पढ़ते हैं, क्या है, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है। तो किस मंत्रालय ने गठित की है, तो ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गठित किया है, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, क्या है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन तो क्या है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बना है। तो कौन सा संस्थान बना है, तो ये जो है सो MIT मुजफ्फरपुर बना है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, आइए पढ़ते हैं, क्या है, NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अपराध दर की राष्ट्रीय औसत में बिहार कौन सा स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है, तो ये जो है 7वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, क्या है, तो बिहार की किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध राजकुमारी देवी को बिहार किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें जो है वर्ष 2019 में जो सो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 127 का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, आइए पढ़ते हैं, क्या है, तो 128वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्यों में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। तो कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोटूपल्ली, ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, देखिए, क्या है, भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है। तो किन देशों की सीमा है, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर है
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130। तो देखिए 129 का आप कमेंट करिएगा। देखिए 130 है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो किस स्थान में जाना सही है, तो ये जो है सो चंबल नदी पर, ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। आइए पढ़ते हैं 131वां क्वेश्चन क्या है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो ये जो है सो शीर्ष भारत ने जीता है, ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सेट बनाने से क्या है कि आपका जो स्टैटिक जीके के साथ साथ आपका जो है स्टैटिक जीके के साथ साथ आपका जो है सो करंट का भी जो है सो करंट अफेयर्स का भी जो है सो आपका प्रैक्टिस हो जाता है। तो इसीलिए सेट प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपके टाइम मैनेजमेंट का भी जो है सो इसमें आप अपने को जज कर सकते हैं कि क्या टाइम मैनेजमेंट हो रहा है आपसे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो है वो है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। तो कौन सा क्रांति का कारण नहीं था, तो ये देखिए भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना जो है सो इसका कारण नहीं था, ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। देखिए भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाए। तो इसको आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि छोटा सबसे फिर मैंने सबसे पहले आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखिए 134 का आंसर हो जाएगा केरल, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। तो क्वेश्चन नंबर 135 है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो सो प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। आइए पढ़ते हैं क्या है। देखिए क्या है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद, 136 का आंसर क्या हो जाएगा, यह उत्पाद जो है सो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 है कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो इसका अधिकतम उपयोग जो होता है वो आइसलैंड में होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, तो आइए दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 114 हम लोगों ने पढ़ा था। क्या है, ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो यूवी किरणें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें। ये तो हमने पढ़ लिया था। आइए आगे पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो जाए, दोबारा पढ़ा जाए, तो उसको जो सो बार बार रिपीट इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है कि लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यावृत्त। ये भी हमने पढ़ लिया था, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। क्या है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो किसके हैं, तो ये जो है सो कथक के हैं, ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो ये जो है सो नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर होगा। देखिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके, बहुत ही जल्दी जो है सो ये सेट कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन है 118। नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ई। इसका कमेंट करिएगा कि कौन है। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 119। क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। तो किसको प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति को। तो यहाँ तक भी हमने देखा था। आइए इसको दोबारा देखने का रीज़न है दोस्तों, इसको बार जो है सो देखिए क्या है, हाल ही में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत उद्योग लगाने पर
राज्य सरकार के द्वारा कितना सब्सिडी दिया जाएगा? तो कितना सब्सिडी दिया जाएगा? तो इसका आंसर है कि 10 करोड़। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। आइए पढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है आपका नरेंद्र मोदी जो कि हमारे पीएम हैं उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। देखिए क्या है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? तो देखिए 155 जो है सो अनुच्छेद 155 ये देता है। आइए हम लोग जो है सो नेक्स्ट जो पढ़ते हैं तुरंत। तो क्या है कि बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो किस जिले में है? रोहतास जिले में है। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 124। 124 है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है? तो किस मंत्रालय ने गठित की है? तो ये जो है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गठित किया। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 125। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बना है? तो कौन सा बना है? MIT मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इसको रिपीट किया जा रहा है क्योंकि एक बार आप देख लीजिए कि कितनी जल्दी जो है सो हम लोग सारे क्वेश्चन को रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है। NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अपराध दर की राष्ट्रीय औसत में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो कौन सा स्थान पर है ये? तो ये 7वां स्थान पर है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, माफ़ कीजिएगा 127। बिहार की किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध राजकुमारी देवी को बिहार किसान सम्मान सम्मानित किया गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी जो है 2019 इसी वर्ष जो है इसको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो कौन सा था? तो ये जो था मोटूपल्ली था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, 129वां है कि भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? तो किन देशों की सीमा है? तो ये जो है इसका आप जो है सो करेक्ट आंसर कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना पड़ेगा? तो किस स्थान पर जाना पड़ेगा? तो आपको जो है आपको चंबल नदी पर जाना पड़ेगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो क्या है? तो जो है अजंता में है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्या है कि क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था? तो ये शेष भारत ने जीता था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हमने देख लिया था दोस्तों। आइए हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। देखिए निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो कौन सा नहीं था? भारतीयों का संगठित और शक्तिशाली होना जो सो ये कारण नहीं था। ऑप्शन ए जो सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, भारत में मानसून का आगमन का आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाना था, तो ये भी देख लीजिएगा। सारे चीज़ों को हमने एक बार पढ़ चुका है दोस्तों, बस रिवीजन के लिए कर रहे हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो है आपका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो है सो प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह है उत्पाद है, तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, देखिए भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो इसका आंसर है कि आइसलैंड में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, देखिए गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का
अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, तो कब किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यावस्था में। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, तो जड़ आवरण जो है आपका कोलेस्ट्रोजन से जिससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, तो कौन सा है शोषक तकनीक, तो यह है पश्चिमी शोषक। तो दोस्तों एक एक करके जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट किया है ताकि आप जो है सो उसको एक बार फिर से देख लें। और देखिए अब जो है इसके बाद जो सो जितने भी क्वेश्चंस है वो मैथ्स के हैं, तो जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये जो सो हमने कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करके जो सो पढ़ा है। तो आशा करेंगे कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो कि आपको हमको आपको इस सेट में दिख रहा है, इसको आप जो है सो बनाइएगा और आशा करेंगे कि ये आपसे बन भी जाएगा। इसीलिए हम एक बार बस आपको स्लाइड करके ये 150 क्वेश्चंस है, इसको आप बना लीजिए। तो दोस्तों हमने जो है सो आज हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। आशा करेंगे आपको अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करके 2 बार पढ़ा है, उसको ज़रूर पढ़िए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमें जो सो मोटिवेट करिए कि हम जो है सो आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए, और बेल आइकन की घंटी दबा दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।